तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। हमने आपको बताया था किसके बारे में, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से आपको पता लगा बेसिकली कि एटम के अंदर एक हैवीली पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जिसे हमने न्यूक्लियस का नाम दिया और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते, राइट। अब बेसिकली अगर हम रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक के बारे में बात करें तो बहुत से ड्रॉबैक हैं। तो इसके पूरा मतलब अगर आज के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उस कंटेक्स्ट में रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र करा था। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैंने आपको बताया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या। एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेसिकली हर एटम की एक प्रॉपर्टी है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, एलैबोरेट करूंगा। तो बेसिकली क्या था कि रदरफोर्ड ने एक आइडिया दिया एटम के बारे में कि एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है जो कि चारों तरफ घूम रहा है, राइट। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस थी कि उसकी जो भी था, जो जैसा भी था, है ना। लेकिन रदरफोर्ड को इससे ज्यादा इसके बारे में एक एटम की प्रॉपर्टी किस एक्सटेंट तक वेरी करती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। जिसे एटॉमिक प्रॉपर्टी कहते हैं, वो एटॉमिक प्रॉपर्टी नहीं कि एटॉमिक मास कितना है, इसके अलावा बहुत सी एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें आ जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अगर आप जानना चाहते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो उसके लिए आपको लाइट को जानना जरूरी है। लाइट के बारे में कई सारी थ्योरीज है, ठीक है, जो बेसिकली हमें केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बात करें तो मैक्सवेल थ्योरी है, जेसी मैक्सवेल, मैक्सवेल थ्योरी कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी, और क्या कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैं देखो टॉपिक्स को इंटरलिंक कर रहा हूं, देखो कैसे इंटरलिंक्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के दो ड्रॉबैक हैं, क्या क्या। एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाती, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके ड्रॉबैक के बाद जो ये दो ड्रॉबैक आ गए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। बच्चों अगर आप इस चार्ट को समझने की कोशिश करोगे ना तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके। तो चार्ट में क्या है, हम जानना चाह रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा तभी जान पाएंगे जब लाइट को जान पाएंगे। लाइट के लिए मैक्सवेल थ्योरी आई, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, राइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को जानना चाहते हो, बेसिकली इसके फेलियर हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले हमने ये थ्योरी पढ़ी, इसके डे ड्रॉबैक है पाएंगे, ड्रॉबैक आएंगे, ये ड्रॉबैक आ गए तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या जाता है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। फिर हम ये बताएंगे रदरफोर्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या चीज थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर मैंने आपको सिंपली बोल दी कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फिर हम पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में पढ़ना इस वजह से जरूरी है क्योंकि हमको एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ना। जब तक हम लाइट नहीं जानेंगे तब तक एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं आएगा। और ये जो थ्योरीज हैं ये क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। क्या है, इंटरलिंक्ड। तो हमारा जो बेसिक है अब हम पर क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे थे। नेचर ऑफ लाइट के बारे में पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जेसी मैक्सवेल। ये थ्योरी किसने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी, ठीक है। जेसी मैक्सवेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम पता होना चाहिए कि जेसी मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी। अब इस थ्योरी की पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट है लाइट इज एमिटेड। नोट करना, साथ साथ नोट कर लो कि लाइट इज एमिटेड, ठीक है, लाइट इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कमिंग कंटिन्यूअसली। कि लाइट किसी भी सोर्स से आ रही है वो कंटिन्यूअसली आ रही है। लाइट इज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्सेज इज कमिंग
कंटिन्यूसली, लाइट किसी भी सोर्स से आ रही है वो कंटिन्यूसली आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। किस फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है, जिसे हम क्या कह देते हैं? रेडिएंट एनर्जी। क्या कह देते हैं? रेडिएंट एनर्जी। ठीक, कि लाइट वट एवर द सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है, चाहे सनलाइट है, चाहे किसी बल्ब की रोशनी है या मोमबत्ती की रोशनी, वट एवर इट इज, वो किस फॉर्म में आ रही है? कंटिन्यूसली आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। ईच रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो, इसमें बेसिकली जो रेडिएशन आ रही है इसमें दो वेव है, ध्यान दो। एक वेव ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एक वेव इसके परपेंडिकुलर है इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के 90 डिग्री पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऐसे, इस तरीके से। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में, देखो इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या है? ये इस प्लेन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैं भी ड्रॉ करता हूं बोर्ड पे, देख लो इसे, है ना? तो इसी वजह से, लेकिन समझ लो, दैट इज व्हाई दीज वेव आर कॉल्ड, दीज रेडिएशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर आप देखना चाहते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं, आप चाहो तो इसे पहले नोट कर लेना और फिर मैं रब कर देना, ठीक है? ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे दो वेव है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप गौर से देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा, ऐसे ये दो प्लेन है, ये एक परपेंडिकुलर प्लेन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ये तो देखो दो प्लेन ले ली, सॉरी ये प्लेन लाइन ये यहां से इंटरसेक्ट करनी थी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे, और ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रहा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? अब इसको मैं इस तरीके से पैरेलल शो करने के लिए ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है? ये अब आप इसे गौर से देखो कि ये एक वेव ये आ रही है और एक वेव ये आ रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बहुत ध्यान से देखो, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैं एक बार जरूर वीडियो से विजन करना चाहूंगा कि कैसा बना है, ठीक है? बहुत बढ़िया, है ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है? तो ये ईच रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। That is why this is called electromagnetic radiation. These radiation can pass through vacuum. ये रेडिएशन वैक्यूम से भी पास हो सकते हैं। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? निर्वात। जब किसी भी स्पेस में, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे कुछ भी ना हो, सारी गैस निकाल दी जाए, स्पेस एग्जिस्ट करता है, निर्वात जिसे कहते हैं। वैक्यूम एग्जिस्ट करता है स्पेस में, स्पेस पे वैक्यूम, ठीक है? तो these radiation can pass through vacuum, they travel with the velocity of light. Velocity of light कितनी होती है? Velocity of light होती है 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और velocity of light का सिंबल जो होता है वो होता है c। लाइट का सिंबल, velocity of light का सिंबल क्या होता है? c। तो बच्चों ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ पॉइंट्स थे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वेव। अब बच्चों आपको कह दिया जाता है, इधर ध्यान दो, कह दिया जाता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ वेव। अब ये क्या बात हुई? अभी तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम वेव के बारे में पढ़ने लगे, प्रॉपर्टी ऑफ वेव। क्यों? क्योंकि देखो दो बातें, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना पहले मैं जो कहना चाह रहा हूं। लाइट इज द व्हाट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। और लाइट को हमने अभी क्या कंसीडर करा है? क्या कंसीडर करा बताओ? वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम क्या करेंगे? हम पढ़ रहे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ वेव नहीं है बेसिकली, लेकिन लिखते ऊपर क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ वेव। क्यों? क्योंकि लाइट को हमने वेव कंसीडर करा।
तो इनडायरेक्टली हम लाइट के बारे में पढ़ते, एंड लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि जो प्रॉपर्टी वेव की होंगी वही प्रॉपर्टी एनर्जी की होगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। मैं फिर बता रहा हूं, नेचर सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ वेव, गलती हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ वेव। वेव प्रॉपर्टी ऑफ वेव क्यों कह रहे हैं, फिर ध्यान दो, प्रॉपर्टी ऑफ वेव इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमने लाइट को वेव मान लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या माना बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है वेव की, जैसे हमने मान लिया वेवलेंथ, क्या कहा, वेवलेंथ, लैम्डा। ठीक है, इसकी कई सारी डेफिनेशन है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, और क्या हो गया, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, TROUGH, और लेंथ ऑफ वन वेव साइकिल, लेंथ ऑफ वन वेव साइकिल। जैसे हमने ये एक वेव ड्रॉ करी, ठीक है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ट्रफ, TROUGH, ये क्रेस्ट है, ये है ट्रफ। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या हुई, वेवलेंथ हुई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दो क्रेस्ट के बीच का, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या ये होती है ट्रफ। तो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी इसके नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट क्रेस्ट ये है, इसका नेक्स्ट ट्रफ कौन सा है, ये, तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तीसरी डेफिनेशन बताइए, लेंथ ऑफ वन वेव साइकिल, लेंथ ऑफ वन वेव साइकिल, लेंथ ऑफ वन वेव साइकिल। अब वेव साइकिल क्या होती है, एक वेव साइकिल में एक तो क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ, यानी कि यहां से लेके यहां तक एक वेव साइकिल बनती है। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, ये कंप्लीट वेव साइकिल है। क्योंकि वेव साइकिल में क्या होती है, एक क्रेस्ट होती है, एक ट्रफ होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, लेंथ ऑफ वन वेव साइकिल। समझ आया? तो ये होगी वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ में आपको कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स का ध्यान रखना है बच्चों, वरना दिक्कत आ जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो। एक होता है माइक्रोमीटर, वन, अच्छा माइक्रोमीटर का साइन होता है म्यू एम, म्यू ये माइक्रो, माइक्रोमीटर, वन माइक्रोमीटर, वन माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर। एक होता है 1 नैनोमीटर, ये एन स्मॉल मत लिख देना, ये न्यूटन के लिए है, मैंने लिख दिया था जब मैं 11th में पढ़ता था, तो हमारे टीचर ने धमकाया था, ये न्यूटन होता है, स्मॉल एन होता है नैनोमीटर के लिए। तो 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर। एक होता है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 ANGSTRON, ये यूनिट्स है, 10⁻⁻ मीटर। एक होता है 1 पिकोमीटर, एक बच्चे ने पूछा भी था मुझसे डाउट में, डाउट पूछ लेते हैं बच्चों, कमेंट में पूछ लेते, कोई दिक्कत नहीं। 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻12 मीटर। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना, माइक्रोमीटर 10⁻⁶ है, नैनोमीटर 10⁻⁹ है, एंगस्ट्रॉम जो मोस्ट कॉमन यूज होना वो ये होना है, ए नोट लिख देते हैं, और 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। अच्छा, न्यू इज, अच्छा लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लैम्डा चलो बता देंगे बाद में, नेक्स्ट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेव की क्या है, नोट कर लो या आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। फ्रीक्वेंसी,
नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल है न्यू। देखो v बना के थोड़ा सा इसे टेढ़ा कर दो, ये बनाया v, ये टेढ़ा कर दिया, ये v, ये थोड़ा सा टेढ़ा, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव साइकिल passing a point in 1 second. Number of wave cycle passing a point in 1 second. एक सेकंड में, जैसे एक पॉइंट है, ये पॉइंट, एक सेकंड में इस पॉइंट को कितनी वेव साइकिल क्रॉस कर रही है? सपोज करो इस पॉइंट को ऐसी 100 वेव साइकिल क्रॉस कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 100। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 100। दोबारा ध्यान दें कि मैं यहीं खड़ा हूं, मुझे पॉइंट मान लो, और मेरे आगे से कितनी साइकिलें गुजरी है, एक सेकंड में कितनी साइकिलें गुजरी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। समझ रहे? यहां पे साइकिल की जगह क्या लेंगे? वेव साइकिल। और वेव साइकिल मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, है ना। तो नंबर ऑफ, अच्छा इसकी यूनिट ध्यान रखो, यूनिट इसकी क्या है? एक है हर्ट्ज, HERTZ, और क्या लिखते हैं? हर्ट्ज। समझा? एक यूनिट इसकी क्या हो गई? हर्ट्ज। दूसरी हो गई साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, और तीसरी हो गई सेकंड इनवर्स। तो इसकी कुछ भी यूनिट हो सकती है, हर्ट्ज हो सकती है, साइकिल पर सेकंड हो सकती है, और सेकंड इनवर्स। ये यूनिट्स हैं, ये आप नोट कर लो, सिंपल सी बात है। हर्ट्ज एग्जैक्ट लिख देते हैं, साइकिल पर सेकंड और सेकंड इनवर्स। अब इधर ध्यान दो थोड़ा सा, इसका फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी क्या है यहां पर? सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट बताओगे कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लैम्डा क्या बोला है? लैम्डा है वेवलेंथ, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। क्लियर हो गया? तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम पीरियड, टी। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू पास time taken by wave cycle to pass a point. Time taken by wave cycle to pass a point. अच्छा, इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला नोट कर लो। टाइम पीरियड, एक तो ध्यान रखना, टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है, स्मॉल टी मत लिख देना, बता रहा हूँ। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 1/न्यू। टाइम पीरियड ऑब्वियस सी बात है सेकंड में होगी भाई, ये सेकंड इनवर्स है, इसकी कोई और यूनिट नहीं होती, मिनट इनवर्स नहीं होती, कहीं सोच रहे लोगों। तो टाइम ऑब्वियस सी बात है, टाइम पीरियड की यूनिट किस में होगी? सेकंड में होगी। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता रहा था, एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, एक साइकिल मुझे पास करने में कितना टाइम ले रही है? एक साइकिल आ रही है जी, साइकिल को मान के चलो वेव साइकिल है, वो मुझे पास करने में जितना टाइम ले रही है वो टाइम पीरियड। और एक सेकंड में, माइंड इट, एक सेकंड में कितनी साइकिलें मेरे आगे से गुजर गई, वो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। सॉरी, वो क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में साइकिलों का गुजरना, 100 साइकिलें गुजर गई, 200 साइकिलें गुजर गई, 500 गुजर गई, 1000 गुजर गई, लाख गुजर गई। एक सेकंड में साइकिल का पास होना, गुजरना मतलब पास होना, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक साइकिल आ रही है मस्त, और मुझे पास करने में कितना टाइम ले रही है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये फॉर्मूले हैं, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, और ये टाइम पीरियड का हो गया 1/न्यू। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल मैं एनसीईआरटी का एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दो। नेक्स्ट टर्म है वेव नंबर, वेव नंबर, इसका सिंबल है न्यू बार। नंबर ऑफ वेव साइकिल
प्रेजेंट इन 1 यूनिट लेंथ। बच्चों ये 1 यूनिट लेंथ है ना, ये जो है 1 यूनिट लेंथ का मतलब है कि या तो 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में। 1 सेंटीमीटर, जैसे हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर इतना तो होता है लगभग। इसमें कितनी वेव साइकिल हैं, इसमें कितनी वेव साइकिल है, डेट इज कॉल्ड वेव नंबर। या 1 मीटर में कितनी है, 1 मीटर इतना नहीं होता, 1 मीटर तो लगभग बोर्ड जितना होता है, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर में यूनिट लेंथ मतलब या तो 1 सेंटीमीटर, तो न्यू बार इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाय लैम्डा। नॉर्मली न्यू बार यहां पर एटॉमिक उसमें स्ट्रक्चर में न्यू बार यानी वेव नंबर को हम सेंटीमीटर इनवर्स में प्रेजेंट करते हैं यूनिट इंच के नॉर्मली। अब बच्चों एक बात करो, सपोज करो हम कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितनी 50 वेव साइकिल आपको दे रखा है, न्यू बार 50 सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों देखो यहाँ पे कॉमन कंफ्यूजन बता रहा हूं आपको। एक न्यू बार जो होता है दे रखा 50 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर में 50 लेंथ है, 50 वेव साइकिल है 1 सेंटीमीटर में। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर में 50 वेव साइकिल। अब बच्चों से कहा जाता है कि भाई इसे मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो बच्चे सोचते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं और इसे 100 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? इसका मतलब ये हुआ जो ये आया कि 1 सेंटीमीटर में तो 50 वेव साइकिल है, और अगर आप इसे 100 से डिवाइड करते हो तो 1 मीटर में आधी वेव साइकिल है। इसको समझना मैं क्या कह रहा हूं भाई, इनवर्स है, ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है, तो इस वजह से ये गलत है भाई। 1 सेंट इतने में तो 50 है और इतने बड़े में आधी है, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो अब देखो ना, इसको वैसे मैथमेटिकली जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं बहुत जल्दी समझ जाते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो जब भी देखो हमें, मैं आपको बताता हूं और डिटेल से बताता हूं, हमें दे रखा 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे? 50 बाय 100 मीटर। लेकिन आपको दे रखा 50 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको मीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 50 इंटू 100 मीटर इनवर्स, 50 इंटू 100 मीटर इनवर्स। कई बार कन्वर्ट करना आ जाता है, देख लेना। नॉर्मली मैंने बताया था वेव नंबर को हमें सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे होंगे कि आपका आंसर मीटर इनवर्स का आएगा और आप उसे सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा क्या रखो? ध्यान। ठीक है, समझ में आया? बंद कर, क्या कर? तो मैं बता रहा था, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करो, लेकिन सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में डिवाइड कन्वर्ट करना है तो 100 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ जाएगा? 5000 मीटर इनवर्स। अब देखो ये बात जमती है, 50 सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब है 1 सेंटीमीटर में 50 वेव साइकिल, और 5000 मीटर का मतलब क्या है? 1 मीटर में ऑब्वियसली बात है, यदि 1 सेंटीमीटर में 50 है तो 1 मीटर में कम से कम 5000 वेव साइकिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सिंपल है वैसे, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड एम्पलीट्यूड वाई होता है वैसे। एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं है इनफैक्ट यहाँ पर। ठीक है, वैसे एम्पलीट्यूड होता क्या है? हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। मैंने बताया था ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये जो हाइट है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, या ये जो डेप्थ है ये क्रेस्ट है, ये क्या है? TROUGH, CREST, इसकी डेप्थ या इसकी हाइट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। मैंने बताया था एम्पलीट्यूड पे एक भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में नहीं है। तो बच्चों फिर मैं आपको एक आपको बता रहा हूं कुछ बातें। अब जो न्यूमेरिकल होंगे वो 2-3 चीजों पे होंगे। एक तो ये होगा न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू आपको पता होती है कितनी? 3 × 10⁸ ये वेवलेंथ है जो मीटर में लेना है क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है। एक टी है 1 बाय न्यू और एक वेव नंबर है 1 बाय लैम्डा। ये 3 क्रूशियल हैं। अब मैं आपको इधर आओ,
इधर सुनो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चौथा या पांचवा देख लेना, मुझे याद नहीं है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ वेव हुज टाइम पीरियड इज दिस। टाइम पीरियड आपको गिवन है कितना, 2 × 10⁻⁻10 सेकंड। ठीक है, आपको निकालना वेवलेंथ लैम्डा, और क्या निकालना फ्रीक्वेंसी, और क्या निकालना वेव नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड का रिलेशन हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ t = 1/ν और ν = 1/t। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो ν = कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻10 दैट इज 5 × 10⁻9 सेकेंड इनवर्स। सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसको ऊपर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 1/2 × 10⁻10, फिर इसे और सोल्व कर दो, 10 × 10⁻9 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻9। समझ आया। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, लैम्डा। वी नो दैट न्यू = c/λ। अब आपको न्यू पता है, सी की पता है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा निकाल लो। लैम्डा को यहां ले जाओ, न्यू को यहां ले आओ, या वैल्यू रख दो यहीं पर। न्यू कितना आया, 5 × 10⁻9, सी 3 × 10⁸, लैम्डा, लैम्डा 3 × 10⁸, 5 × 10⁹। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। कर लेना सोल्व, ये 3/50 आ जाएगा, 3/50, ये 0.06 आएगा। इधर ध्यान दो, ये आ जाएगा 3/50 मीटर। चलो 3/50 मीटर ही ले लो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी, वेव नंबर की। वेव नंबर क्या होगा, 1/λ। वेव नंबर = 1/3/50, और वेव नंबर कितना आ गया, 50/3 मीटर इनवर्स। और अगर इसे हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। तो न्यू बार = क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में 50/3 × 100 दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज न्यू बार = 1/6 सेंटीमीटर इनवर्स। ये न्यू बार का हो गया, ये न्यू का हो गया, और ये टाइम पीरियड पूरा सोल्व कर दिया। दोबारा देख लो, टाइम पीरियड दे रखा था, टाइम पीरियड से हमने फ्रीक्वेंसी निकाली 1/t। ठीक है, ये सोल्व करके दिखा रखा है, 5 × 10⁻9, उससे फ्रीक्वेंसी पता है 5 × 10⁹, सी पता है, हमने लैम्डा निकाल लिया। लैम्डा से क्या निकाल लिया, न्यू बार। न्यू बार ये आया 50/3 है ना, मीटर इनवर्स में। इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करा, डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, 1/6 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। येलो लाइट इज एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैंप है का वेवलेंथ तो 580 नैनोमीटर। वेवलेंथ रखा 580 नैनोमीटर। अभी मैंने बताया था नैनोमीटर कितना होता है, 580 10⁻⁹ मीटर, दैट इज 5.8 × 10⁻⁷ मीटर। आपको निकालना फ्रीक्वेंसी न्यू = c/λ। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि आपको पता है, और लैम्डा आपको पता ही है 5.8 × 10⁻⁷। तो आप कैलकुलेट कर लेना, कोई इशू नहीं है। 3/5.8 पावर में सोल्व कर रहा हूँ, 10⁻15 क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये सोल्व कर लेना, मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल ही आप अपने आप सोल्व कीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, आपको निकालना वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। लैम्डा कितना है, दैट इज 1/5.8 10⁻⁷, दैट इज 10⁻⁷/5.8 मीटर इनवर्स। अब आपको इसे सेंटीमीटर में इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसे क्या करोगे, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, दैट इज 10⁵/5.8 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, देख लो एक बार, आपको लैम्डा दे रखा था, फ्रीक्वेंसी निकाली c/λ, सी की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू गिवन थी। वेव नंबर निकाला 1/λ, लैम्डा की वैल्यू गिवन थी, ये मीटर इनवर्स में आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड करके। ठीक है,
आगे समझ में, नोट कर लो, देख लो, ठीक है। ये एग्जांपल है, देख लेना आप, तीसरा चौथा जो भी एग्जांपल है। विविध भारती रेडिएशन स्टेशन, विविध भारती स्टेशन के बारे में ये है कि पहले जो, अब तो बहुत सारे एफएम आते हैं, पहले विविध भारती पे ही सारे प्रोग्राम आते थे और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी, 1368 1368 किलोहर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1368 किलोहर्ट्ज, किलो है, इसको हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलो आ गया तो 10⁻³ कर दो, 1368 10⁻³ हर्ट्ज। आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 1368 इंटू 10⁻³, सी की वैल्यू आपको पता ही है, लैम्डा आपको निकालना है, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 1368 10⁻³ सिंप्लीफाई करना तो इसे कर लो 3 इंटू 10⁸ 1.368 इंटू 10⁻⁶, इसे बाद में सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आज हमारी जो है मैक्सवेल थ्योरी कंप्लीट हुई, और बाद में हम पढ़ेंगे कि मैक्सवेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।